किसी को अर्थ ने कुचला, किसी को व्यवस्था ने कुचला, कुछ जो दोनों से बच गए थे उसको अर्थव्यवस्था ने कुचला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ग्वालवंशी जीएस सेंटर में। और आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, वो है अर्थव्यवस्था के कारण आर्थिक आपातकाल की घोषणा किस देश में लागू की गई है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यानी बात करेंगे आर्थिक आपातकाल के बारे में और उस देश के बारे में जिस देश में ये अर्थव्यवस्था के कारण लागू किया गया है। आइए हम चलते हैं टॉपिक पर। बात आई है आर्थिक आपातकाल की, तो थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं मैं कि आपातकाल क्या होता है। आइए हम चलते हैं भारत के संविधान में और इसको समझते हैं कि आर्थिक आपातकाल क्यों लागू किया जाता है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ और संविधान में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 ऐसे अनुच्छेद है जहां पर आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें है राजकीय आपातकाल, यानी राज्यों में लागू होगा। ये राष्ट्र में पूरे भारत देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक साथ लागू होता है, ये वाला है। ये राजकीय आपातकाल राज्य में लागू होता है और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू होता है। भगवान करे वित्तीय आपातकाल यानी आपातकाल तो लगे ही नहीं, और लगे भी तो ये लगे लेकिन ये वाला आपातकाल कभी लागू ना हो। वैसे आपातकाल की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए किसी देश में। यदि आपातकाल लागू हो जाता है तो संविधान हमारा खत्म हो जाता है, केवल जीवन जीने का अधिकार मिलता है। आप सोचो, आपको बोलने का अधिकार नहीं है, खाने पीने का अधिकार नहीं है, घूमने फिरने का अधिकार नहीं है, आपको किसी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार नहीं है, आप कहीं जाकर के रह नहीं सकते हैं। ये सारे अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं। संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, देशद्रोह के केस में फंसा सकते हैं। ऐसा जिस व्यवस्था में होता है उसी को बोलते हैं आपातकाल। यदि अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और बहुत महंगाई बढ़ रही है, डॉलर के मुकाबले उस देश का पैसा बहुत गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक आपातकाल लागू होता है। भारत देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल यानी आर्थिक आपातकाल अभी तक लागू नहीं करे, किसी ने नहीं किया हुआ है। अच्छी बात है कि भारत देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल भारत देश में पहली बार 1962 में, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में, 3 बार भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। और आपको याद होगा, किसी देश ने यदि अटैक कर दिया है तो उस कारण से या राज्यों के बीच अशांति फैल गई है, इसके कारण भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। किसी राज्य में संविधान के तहत काम नहीं चल रहा है तो राजकीय आपातकाल, और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है तो वित्तीय आपातकाल लागू होता है। ये एमपी में कब लागू हुआ है? 1977 में, 1980 में और 1992 में। 3 बार एमपी में लागू हुआ है राजकीय आपातकाल। और भारत देश में 3 बार 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में फिर एक बार। इस प्रकार से 3 बार एमपी में और 3 बार भारत देश में लागू हुआ है। आर्थिक आपातकाल लागू हो जाने से बहुत महंगाई बढ़ जाती है। और आर्थिक आपातकाल की घोषणा किसने की है? आप देखो यहाँ पर, यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर है श्रीलंका देश। भारत देश का समुद्री पड़ोसी देश, पहला समुद्री पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका है। और इसी श्रीलंका देश ने अपने देश में यानी श्रीलंका देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दिया है। अब आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दिया तो क्या हुआ है? इसमें बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। 1 लाख, अब सुनिए, $1 बराबर 200 रुपए हो चुका है। इतना श्रीलंका का रुपया गिर चुका है। जैसे भारत देश में यदि हम बात करें, $1 बराबर 76 रुपए है। रुपए हमारा भी गिर रहा है, हमारी व्यवस्थाएं भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होना चाहिए। इतना रुपए हमारा 200 रुपए श्रीलंका गिर चुका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही लड़खड़ा गई है। यहाँ पर डीजल पेट्रोल आयात नहीं कर पा रहे हैं। भारत देश ने सपोर्ट किया है इस देश को, 40,000 टन डीजल पहुंचाया है और 40,000 टन ही भारत देश ने चावल पहुंचाया है वहां के लोगों के लिए। समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि श्रीलंका देश में महिंद्रा राजपक्षे के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं, नारे लगा रहे हैं, वहां की जनता बहुत ही परेशान है। ये सब क्यों हुआ? कारण क्या था? क्योंकि श्रीलंका देश का सरकारी खजाना खाली हो गया है। जब महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने तो उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि वहां के जितने व्यापारी है, जितना टैक्स लग रहा है, वो टैक्स
15% था, 15% से कम करके 8% कर दिया। इससे 60 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी 60% रुपया इसका गिरा हुआ है। ये ध्यान रखना, यानी इसने टैक्स प्रॉपर वे में नहीं लगाया। दूसरी बात, यानी 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसको? फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा इस चीज को कि जब प्रधानमंत्री वहां पर महिंद्रा राजपक्षे बने तो उन्होंने घोषणा किया हुआ था कि जब सरकार बन जाएगी तो 15% से टैक्स करके 8% कर देंगे। उन्होंने वही काम किया, अपना वादा तो निभाया, लेकिन अब देखिए वादा का नतीजा क्या मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ था, 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान उस देश को हुआ। इससे महंगाई बढ़ने लगी। महंगाई से निजात पाने के लिए इन लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपए करेंसी छापी। भैया करेंसी छाप के यदि आप महंगाई को खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या घोषित करना चाह रहे हैं? बच्चा जानता है कि यदि आपके पास 10 लाख रुपए तो क्या आप खेत में काम करोगे? क्या दुकान चलाओगे? आप क्या मजदूरी करोगे? यदि आपके पास करोड़ रुपए है तो व्यवस्था आपकी सही नहीं थी। कुप्रबंधन के कारण ही यहाँ पर अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और इनने अनाप शनाप पैसा खर्च किया है इमारत बनाने में और घूमने वाले जो रेस्तरां है उनको बनाने में। दूसरी बात, पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण ये है कि कोविड के कारण यहाँ पर लोग पर्यटक के रूप में ज्यादा आ नहीं सके। जितनी इनकम वहां होती है टोटल पैसा का, मान लो 100 रुपए और श्रीलंका देश के पास है तो उसमें से 10% पर्यटकों से आता है और इस बार पर्यटक वहां नहीं गए, इसलिए अर्थव्यवस्था इनकी लड़खड़ा गई है। सहायता अलग अलग देश कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आर्थिक आपातकाल की घोषणा श्रीलंका देश में हो गई है। अब देखना होगा, क्योंकि ये इनका जो सरकारी खजाना है खत्म हो चुका है और विदेशी डॉलर जो है 12,000 टन का कुछ विदेशी डॉलर बचा हुआ है। आप सोच सकते हैं बहुत ही अर्थव्यवस्था इसकी खराब हो चुकी है और बहुत ही समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इनको कोई भी लोन देने को अब देख नहीं रहा है और इससे इनकी और भी व्यवस्था लड़खड़ाएगी। वहाँ की जनता कैसे निवास कर पाएगी, कैसे वहाँ पर मैनेजमेंट कर पाएंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे बाहर निकलेगा? उनको पैसे ही नहीं मिल रहा है तो कैसे काम करेगा? आप सोचेंगे बहुत ही दयनीय स्थिति श्रीलंका देश की हो गई है और विश्व का कोई भी देश उसको लोन देना नहीं चाह रहा है। तो करेंसी छाप के यदि आप महंगाई दूर करना चाहेंगे तो वेनेजुएला और दक्षिण अमेरिकी देश जैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उनके जो देश है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश, उन लोगों ने पैसा छाप के, करेंसी छाप के और महंगाई दूर करने का वादा किया हुआ था। इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई कि वहाँ पर पानी की गिलास भी हजारों में आती है।